भक्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हनुमान जी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे हैं। तो आइए इसे जानने से पहले अगर आप मेरे भक्त हनुमान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हनुमान जी हमारे सारे संकट दूर कर दो जरूर से लिखें। नंबर 1, सर्वशक्तिमान। जन्म लेते ही सूर्य को निगलने के लिए उड़ान भरने की कथा से यह स्पष्ट होता है कि वायुपुत्र वायु तत्व से उत्पन्न हनुमान सूर्य पर तेज तत्व पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। पृथ्वी, आप, तेज, वायु एवं आकाश तत्वों में से वायु तत्व तेज तत्व की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है, अर्थात अधिक शक्तिमान है। भूत एवं हनुमान। सर्व देवताओं में केवल हनुमान जी को ही अनिष्ट शक्तियां कष्ट नहीं दे सकती। लंका में लाखों राक्षस थे, तब भी वे हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए हनुमान को भूतों का स्वामी कहा जाता है। यदि किसी को भूत बाधा हो तो उस व्यक्ति को हनुमान जी के देवालय ले जाया जाता है अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इससे कष्ट दूर न हो तो पीड़ित व्यक्ति पर से नारियल उतारकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर फोड़ते हैं। नारियल उतारने से व्यक्ति में विद्यमान तमोगुणी स्पंदन नारियल में प्रविष्ट होते हैं। वह नारियल हनुमान जी के मंदिर में फोड़ने पर उससे बाहर निकलने वाले स्पंदन हनुमान जी के सामर्थ्य से नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात वह नारियल विसर्जित किया जाता है। नंबर 2, महाप्रक्रमी। राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वीर अचेत हो गए। तब जामवंत हनुमान के पराक्रम का इस प्रकार वर्णन किया। वानर श्रेष्ठ हनुमान जीवित है न, यह वीर जीवित है तो संपूर्ण सेना का ही वध क्यों न हो जाए, वह न होने समान ही है। यदि हनुमान प्राण त्याग करते हैं तो हम जीवित होते हुए भी मृत प्राय ही हैं। हनुमान ने जम्बुमाली, अक्ष, धूम्राक्ष, निकुंभ आदि बलशाली वीरों का नाश किया। उन्होंने रावण को भी मूर्छित किया। समुद्री उड़ान, लंका दहन, द्रोणगिरी पर्वत उठा लाना आदि घटनाएं हनुमंत के शौर्य के प्रतीक हैं। नंबर 3, भक्त। दास्य भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देने हेतु आज भी हनुमान जी राम भक्ति का स्मरण होता है। वे अपने प्रभु पर प्राण अर्पण करने पर सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी सेवा की तुलना में शिवत्व एवं ब्रह्मतत्व भी उन्हें कौड़ी के मोल लगते हैं। हनुमान सेवक एवं सैनिक का सुंदर सम्मिश्रण है। हनुमान अर्थात शक्ति एवं भक्ति का संगम। नंबर 4, अविरल सतर्कता एवं अखंड साधना। युद्ध के जारी रहते हुए भी हनुमान जी कुछ समय निकालकर ध्यानस्थ बैठ जाते थे, परंतु उस समय भी वे सतर्क रहते थे। उनकी पूंछ सदा गदा पर रहती थी। नंबर 5, बुद्धिमान। व्याकरण सूत्र, सूत्रवृत्ति, भाष्य, वार्तिक एवं संग्रह में हनुमान के समतुल्य कोई न था। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 36 श्लोक 44/46 हनुमान को 11वां व्याकरणकार भी माना जाता है। नंबर 6, मनोविज्ञान में निपुण एवं राजनीति में कुशल। अनेक प्रसंगों में सुग्रीव आदि बानर ही नहीं अपितु राम ने भी हनुमान का स्पर्श परामर्श माना है। जब अन्य सेनानियों ने अपना मत व्यक्त किया कि रावण को छोड़कर आए विभीषण को अपने पक्ष में न लिया जाए, तब हनुमान जी की बात मानकर श्री राम ने उसे अपने पक्ष में ले लिया। लंका में प्रथम ही भेंट में सीता के मन में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करना, शत्रु पक्ष के पराभव के लिए लंका दहन करना, अपने राम के
आगम संबंधी भरत की भावनाएं जानने हेतु श्री राम द्वारा उन्हीं को भेजा जाना, इन सभी प्रसंगों में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता एवं मनोविज्ञान में निपुणता स्पष्ट होती है। लंका दहन कर उन्होंने रावण की प्रजा का रावण के समाध्य मन से विश्वास उठा दिया। नंबर 7, जितेंद्रिय। सीता को ढूंढने हनुमान रावण के अंतपुर में गए। उस समय उनकी जो मनोस्थिति थी वह उनके उच्च चरित्र का सूचक है। इस संदर्भ में वे स्वयं कहते हैं, सर्व रावण पत्नियों को निःशंक लेटे हुए मैंने देखा तो सही, परंतु देखने से मेरे मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 11 श्लोक 42 और 43। अनेक संतों ने ऐसे जितेंद्रिय हनुमान की पूजा निश्चित कर उनका आदर्श समाज के सामने रखा। इंद्रिय जीत होने के कारण ही हनुमान इंद्रिय जीत को भी पराजित कर सके। नंबर 8, साहित्य तत्वज्ञान वक्री व कला में प्रवीण। रावण की राज्यसभा में हनुमान द्वारा किया गया भाषण वक्तृत्व कला का उत्कृष्ट आदर्श है। नंबर 9, संगीत शास्त्र का प्रवर्तक। हनुमान जी को संगीत शास्त्र का एक प्रमुख प्रवर्तक माना गया है। संभवतः इसका कारण है उनके एवं रौद्र के बीच का संबंध। उन्हें रुद्र का अवतार मानते हैं। रुद्र शिव का ही एक रूप है। यद्यपि हनुमान शिव के अवतार हैं, तथापि राम की उपासना के कारण उनमें विष्णु तत्व की मात्रा अधिक हो गई। शिव के डमरू से नाद उत्पन्न हुए, इसलिए शिव को संगीत का प्रवर्तक माना जाता है। हनुमान की जन्मजात गायन प्रतिभा के कारण समर्थ रामदास स्वामी जी ने भी उन्हें संगीत ज्ञान महंता की उपाधि दी। नंबर 10, भक्तों की मनौती पूर्ण करने वाले। हनुमान जी को मनौती पूर्ण करने वाले देवता मानते हैं, इसलिए व्रत अथवा मनौती मांगने वाले अनेक स्त्री पुरुष हनुमान की मूर्ति की प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक निर्धारित परिक्रमा करते हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि जब किसी कन्या का विवाह निश्चित न हो रहा हो तो उसे ब्रह्मचारी हनुमान जी की उपासना करने के लिए कहा जाता है। कुछ लोगों को यह भ्रांति होती है कि कन्या के मन में इच्छा होती है कि पति के रूप में बलवान पुरुष मिले एवं इसलिए वह हनुमान जी की उपासना करती हैं, किंतु इसके वास्तविक कारण आगे दिए गए अनुसार हैं। 1, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पाता उनमें से लगभग 30% व्यक्तियों का विवाह भूत जादू टोना आदि अनिष्ट शक्तियों के कष्ट के कारण नहीं हो पाता। हनुमान जी की उपासना करने से ये कष्ट दूर हो जाते हैं एवं विवाह संभव हो जाता है। 10% व्यक्तियों के विवाह भावी वधू अथवा वर के एक दूसरे से अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण नहीं हो पाते। अपेक्षाओं को न्यून करने पर विवाह संभव हो जाता है। 50% व्यक्तियों का विवाह प्रारब्ध के कारण नहीं हो पाता। यदि प्रारब्ध मंद अथवा मध्यम हो तो कुल देवता की उपासना द्वारा प्रारब्ध जन अड़चने नष्ट हो जाती हैं एवं विवाह संभव हो जाता है। यदि प्रारब्ध तीव्र हो तो केवल किसी संत की कृपा से ही विवाह हो सकता है। शेष 10% व्यक्तियों का विवाह अन्य आध्यात्मिक कारणों से नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में कारणानुसार उपाय करने पड़ते हैं। 2, अत्युच्च स्तर के देवताओं में ब्रह्मचारी अथवा विवाहित जैसा कोई भेद नहीं होता। इन सब देवताओं का जन्म संकल्प द्वारा अर्थात अयोनिष्ठ संभव होता है, जिस कारण उनमें स्त्री अथवा पुरुष जैसा कोई लिंग भेद नहीं होता। ऐसा अंतर मानव निर्मित है। स्त्रीवाचक देवता अर्थात देवताओं की शक्ति। नंबर 11, चिरंजीवी।
अपने विभिन्न अवतारों में प्रभु श्री राम तो वही रहते हैं, परंतु प्रत्येक अवतार में हनुमान का स्थान कोई और ले लेता है। हनुमान सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, फिर भी 4 युगों के अंत में ये सप्त चिरंजीवी मोक्ष को प्राप्त करते हैं एवं इनका स्थान 7 आध्यात्मिक दृष्टि से अति उन्नत व्यक्ति ले लेते हैं। अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जय श्री राम।